स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर बोर्ड के द्वारा 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो कि यहां पर 3 गुना में शामिल हुए हैं, उनका अगस्त के एंड तक टाइपिंग करवाया जा सकता है। जहां तक डेट दी गई है, आपका अगस्त के एंड तक यहां पर टाइपिंग करवाई जाएगी। उससे पहले आपका इंस्ट्रक्शन के लिए एक नोटिफिकेशन भी आएगा, जिसमें कि आपको सभी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे टाइपिंग के लिए। इससे पहले बोर्ड के द्वारा स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया है। वैसे जो है बोर्ड यहाँ पर टाइपिंग के बाद स्कोर कार्ड जारी करने वाला था, लेकिन इस बार बोर्ड ने टाइपिंग के लिए स्कोर कार्ड आपके टाइपिंग से पहले ही जारी कर दिया है, जिससे कि अभ्यर्थियों को यहाँ पर सहूलियत हो जाए कि उन्हें आगे टाइपिंग करनी है या किसी और भर्ती की तैयारी। तो यहाँ पर आप सभी ने टाइपिंग शुरू कर दी होगी। अगर हम आज की वीडियो में बात करें तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शन के बारे में कि कितनी की आपकी स्पीड मांगी जाती है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने होते हैं। इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। कट ऑफ के बारे में हमने इससे पिछले वीडियो में बात की है, जो कि इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का था। उसमें हमने कट ऑफ के बारे में बात कर ली है कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। और अभी 3 गुना की कट ऑफ गई है। इसके बाद जो टाइपिंग हो जाएगी, उसके बाद आपकी लगभग 1.5 या 2 गुना की कट ऑफ जाएगी, जिसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में जो है आपकी यहाँ पर फाइनल कट ऑफ जाने वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दी है, और काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने अभी टाइपिंग की तैयारी शुरू की है। तो क्या अभी भी टाइपिंग हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही यहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपकी जो टाइपिंग है वो अगस्त के लास्ट तक कंप्लीट करवा ली जाएगी। और जो टाइपिंग होने वाली है ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर की है, यानी कि इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। आपको जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है उसे मेंटेन करना है। अगर आपने मिनिमम टाइपिंग स्पीड मेंटेन कर ली है तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक जो है अगले प्रोसेस में चले जाएंगे, यानी कि यहाँ से कोई नंबर जुड़ने वाले नहीं है। आपकी जो भी मेरिट बनेगी या जो भी आपका सिलेक्शन होगा, वो आपके OMR बेस्ड जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अनुसार आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगस्त में आपकी टाइपिंग हो सकती है। अभी लगभग 1 महीने का समय बाकी है। तो जिन्होंने भी टाइपिंग शुरू नहीं की है या वो किसी और एग्ज़ाम के में लगे हुए थे, तो अब यहाँ पर टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आपके लिए जो यहाँ पर टाइपिंग है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी टाइपिंग है। आपको सिर्फ 20 वर्ड पर मिनट मिनिमम जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे और आगे की प्रोसेस में आप शामिल होंगे। अगर आपकी स्पीड 20 से कम रहती है तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके नंबर कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, अगर आपने टाइपिंग 20 वर्ड पर मिनट से कम की है स्पीड, तो आपको यहाँ पर बाहर किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, साथ ही जो आपका सेंटर आएगा टाइपिंग के लिए, आप सभी जानते हैं वो जयपुर ही आएगा। तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2018 वाली भर्ती के दिशा निर्देश है टाइपिंग को लेकर, आप सभी जानते हैं। इससे पहले भर्ती 2018 में हुई थी, उसके बाद अभी 2023 में भर्ती निकाली गई है और अभी जो है 2024 में इसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो इस बार जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम रहने वाले हैं, आप सभी जानते हैं। एग्ज़ाम के लिए जो इंस्ट्रक्शन थे वो भी सेम थे। पहले भी ये चीज़ निकल कर आ रही थी कि क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर में, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पिछली भर्ती की तरह ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को नहीं रखा गया था। यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो उसके नंबर आपके कटने वाले नहीं थे। तो सेम इंस्ट्रक्शन आपको टाइपिंग के लिए भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, आप सभी को एग्ज़ाम सेंटर पर लगभग 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। तो इस बार हो सकता है 1.5 या 2 घंटे जो भी हो, उतना पहले आपको यहाँ पर बुलाई जाए। इसके अलावा जो भी दिशा निर्देश होंगे वो टेस्ट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, इन कुछ प्रकार के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपकी स्पीड की, तो लगभग आपको बताया गया है कि हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और उसके बाद आपका 5 मिनट का ब्रेक होगा, और फिर आपका इंग्लिश की टाइपिंग के लिए यहाँ पर आपको टाइम मिलने वाला है 15 मिनट का। यहाँ पर आपको जो मिनिमम स्पीड रखनी है वो 20 वर्ड पर मिनट रखनी है, यानी कि कम से कम आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी जो है 20 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड कितने समय में आ सकती है। तो इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड जो है वो नॉर्मल होती है, काफ़ी अभ्यर्थियों ने की भी होती है। अगर नहीं भी की होती तो हमने कीबोर्ड हमेशा देखा है और उस पर कई बार टाइपिंग की है। तो इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है वो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी आपकी स्पीड अभी नहीं है, यानी कि अगर आप आज टाइप करें तो आपकी स्पीड मुश्किल से 10 वर्ड पर मिनट आएगी, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं लगेगा। और आने वाले 10 दिन के अंदर अगर आप रेगुलर जो इंग्लिश टाइपिंग है अगर वो 1 घंटे भी करते हैं, तो आने वाले 10 दिन में आपकी स्पीड 20 से 25 वर्ड पर मिनट आप इजीली कर सकते हैं।
लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि टाइपिंग टेस्ट होने से पहले, यानी कि आपका जब भी टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपकी हिंदी और इंग्लिश की मिनिमम स्पीड आपको 30 ज़रूर करनी है, ताकि जब आप वहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम हॉल है यानी कि टाइपिंग हॉल होगा, अगर वहाँ पे आप टाइपिंग करेंगे तो आप वहाँ पर इजीली अपनी जो है टाइपिंग स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि कई बार जो होता है अभ्यर्थी जो मेन सिचुएशन होती है वहाँ पर जाकर जो है थोड़ा घबरा जाता है, जिससे कि उसके यहाँ पर नुकसान होने का अनुमान रहता है। तो एक तरीके से आपको यहाँ पर अपनी स्पीड 30 से 35 वर्ड पर मिनट लेकर चलनी है, ताकि आप वहाँ पर इजीली सेलेक्ट हो जाए। तो आप सभी को सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आपको मिनिमम स्पीड जो है वो 20 वर्ड पर मिनट वहाँ पर आनी चाहिए। वहाँ पे जो रिकॉर्ड होगा उसमें आपकी स्पीड 20 वर्ड पर मिनट तो उससे ज़्यादा होनी ही चाहिए। अगर उससे कम होगी तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ मिलने वाला है उसमें जो भी हाईलाइट वर्ड है आपको एक समय पर वही टाइप करना है। अगर आपने कोई वर्ड टाइप करने के बाद स्पेस दे दिया है तो आप वापस से उसी वर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आपको जो है अगला वर्ड ही टाइप करना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आपने हाईकोर्ट LDC का अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी जानते हैं वहाँ पर बैक स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आपने एक बार जो टाइप कर दिया है वही टाइप रहेगा, आप उसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई वर्ड टाइप कर रहे हो और अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसी समय उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा वर्ड टाइप कर दिया है और उसके बाद स्पेस बटन दबा दिया है तो फिर से जो है आप उस वर्ड में चेंजेस नहीं कर सकते, वो यहाँ पर एरर मानी जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें ध्यान नहीं रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 20 वर्ड पर मिनट मिनिमम होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है आपको यहाँ पर बैक स्पेस यूज़ करने का टाइम मिलता है, लेकिन आप उससे पहले अगर आपने स्पेस दबा दिया है तो आप पिछले वर्ड में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। बस ये दो चीज़ें जो है आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमेशा जो है अभ्यर्थी इन दो चीज़ों के बारे में ही पूछते हैं कि यहाँ पर जो है आपके कितनी तो स्पीड मांगी गई है, तो 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड है। साथ ही क्या यहाँ पर बैक स्पेस यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो है आपका बैक स्पेस यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ यही है कि आपका जो अब नया इंस्ट्रक्शन आएगा वो हो सकता है आपको जल्द से जल्द यहाँ पर देखने को मिले और उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। अगर कोई नया बदलाव आता है तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वरना जो आपके इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं ये पिछली भर्ती के समान ही रहेंगे। और आप सभी ने जो है यहाँ पर टाइपिंग शुरू कर दी होगी और ज़्यादा समय की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए 10 दिन काफ़ी हैं। आप 10 दिन में जो है यहाँ पर अपनी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट या उससे भी प्लस कर सकते हैं। बाकी हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको लगभग थोड़ा समय ज़रूर चाहिए होगा। तो लगभग 1 महीने में आप आसानी से अपनी हिंदी की स्पीड भी लगभग 30 वर्ड पर मिनट कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा फोकस अपनी हिंदी की स्पीड पर ही करना है, क्योंकि इंग्लिश की स्पीड आप आसानी से 30-35 वर्ड पर मिनट आप 10 दिन में कर सकते हैं। तो हिंदी की जो आपकी स्पीड होने वाली है उसको आपको मेंटेन करके चलना होगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन उसके बारे में बात की है। बाकी सभी इंस्ट्रक्शन नॉर्मल होते हैं। आपको ये 2-3 चीज़ें ही ध्यान रखनी है। आपको मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, साथ ही कि आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपका नया इंस्ट्रक्शन आएगा आपको यहाँ पर सूचना दे दी जाएगी। तो जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।